इंडिया के कार्टून्स में बाहर कैसे चेंजेस करके दिखाया जाता है, ये जानकर आपका दिमाग हिल जाने वाला है। वैसे कंट्रीज की बात हो ही रही है तो ये जो इंडिया में फेमस फूड मिलते हैं इनका प्राइस बाहर कितना है? इस कंपनी ने ऐसा कौन सा इतना अच्छा प्रोडक्ट बना लिया जिसकी वजह से ये पूरी कंपनी ही बर्बाद हो गई? उन्होंने ऐसी क्या चीज बनाई थी और कैसे आप ये नॉर्मली डॉग्स को देखते हो ये जेईई नीट से भी ज्यादा मुश्किल एग्जाम देकर आता है और हमें पता भी नहीं चलता। भाई ये वीडियो इन्फॉर्मेशन का डोज होने वाला है तो इस वीडियो को एंड तक देखना और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को दबा देना। नंबर 15, ये चीज किसी जादू से कम नहीं है भाई, इसे देखो। इसमें जैसे ही आप इस पर कोई सामान रखते हो ये उसी के हिसाब से चेंज हो जाती है। नहीं ये कोई मजाक या एआई से बनी हुई वीडियो नहीं है बल्कि ये बिल्कुल रियल टेबल है जिसे MIT के रिसर्चर्स ने बनाया है। इस टेबल की सबसे खास बात यही है कि ये बहुत सारे सेंसर से यूजर की मूवमेंट को डिटेक्ट करती है और जैसे ही इस पर कोई सामान रखा जाता है ये उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेती है। नंबर 14, इस वीडियो को देखने के बाद हमें अपनी गरीबी का पता चलेगा। इस वीडियो में ये बुगाटी रोड से गुजर रही है और जैसे ये जाती रहती है उसमें पीछे जो नॉर्मल कॉमन कार्स हैं उनके प्राइस को ऐड करते जाती है और करते ही जाती है। फिर जाके आप देख सकते हो कि कितनी देर में जाकर और 100 से भी ज्यादा कार्स की प्राइसेस को ऐड करने के बाद एक बुगाटी की प्राइस जितना पहुंच पाई है और जबकि ये तो बस $4 मिलियन की बुगाटी शिरान है। फिर बुगाटी ला वॉयचर नॉर के प्राइस तक पहुंचने में तो शायद पूरे सिटी के कार्स ही ऐड करने पड़ेंगे जिसका प्राइस $13 मिलियन के अप्रॉक्स है, यानी 100 करोड़ से भी ज्यादा का। नंबर 13, मैकडॉनल्ड्स में सच में अलग ही आइडिया लाया है। ये टेबल बैग मैकडॉनल्ड ने 2022 में स्टार्ट किया था 4 लाख कस्टमर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए। जो मिलान फैशन वीक जो एक फैशन इवेंट होता है उसको देखने आए थे जिसमें कस्टमर्स को एक बैग जैसा पैकेट दिया जाता है जो कुछ इस तरह से फुल्ली कन्वर्टेबल टेबल में बदल जाता है जो सच में बहुत कूल और आई कैचिंग था। आप इस बैग को लेकर कहीं भी खा सकते हो, बस उसे आपको एक पोल पर रखना है और खोल देना है, फिर ये रेडी है। नंबर 12, क्या कभी आपने सोचा है जब पहले वीडियो कैमरा नहीं थे तो मूवीज आखिर बनाई कैसे जाती थी? ये देखो, ये देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। जैसे कि यहाँ देखो, इस वीडियो को जो आप देख रहे हो ये आप 30 फ्रेम्स पर सेकंड देख रहे हो, मतलब आप 1 सेकंड में 30 पिक्चर्स को देख रहे हो। और इस वीडियो में आप देख सकते हो कि कैसे पहले जल्दी पिक्चर्स को रन किया जाता था जिससे वो एक मूवी की तरह लगती थी, लेकिन तब उनमें कोई साउंड जैसी चीज नहीं होती थी और ज्यादातर टाइम पीछे से एक आदमी कमेंट्री किया करता था। नंबर 11, अगर आपको भी अपना फेस दिखाने में शर्म आती है तो आज के बाद नहीं आनी चाहिए। नहीं, मैं आपको कोई कॉन्फिडेंस का ज्ञान नहीं देने वाला, हाँ वो तो जरूरी है लेकिन जब तक वो नहीं है तब तक आप AI का यूज करके अपने लिए एक नया चेहरा बना सकते हो। आप इस वीडियो में देख सकते हो जिसमें रियल वीडियो इस शख्स की है जिसने अपने आप को AI की हेल्प से एक लड़के में बदल लिया। इसके लिए आप गूगल पर फेस स्वैपर नेम से सर्च कर सकते हो। आपको बहुत सारी वेबसाइट देखने को मिल जाएगी जो ये काम आपके लिए आराम से कर देगी। हाँ, लेकिन कई सारी वेबसाइट्स जो अच्छी क्वालिटी की होती है वो पेड ही होती है। नंबर 10, फेमस लग्जरी ब्रांड्स आपको पागल बना रही है क्योंकि ये जो बेचते हैं ये कोई असल में लग्जरी नहीं है। एक इटालियन इन्वेस्टिगेशन ने डियोर की फैक्ट्री पर लेबर की कंडीशन चेक करने के लिए रेड की थी तो बहुत ही शॉकिंग चीजें पता चली। लेबर को बिना रेस्ट के काम करवाया जा रहा था और कॉन्ट्रैक्टर्स को $57 यानी सिर्फ 5,000 रुपए दिए जा रहे थे एक बैग के, जिसके लिए डियोर कस्टमर से ऑलमोस्ट 2.5 लाख ले रहा था। ऐसे ही सेम अमाउंट अरमानी भी अपने बैग्स के लिए कर रहा था। जो बैग वो सिर्फ 8,000 रुपए में बनाते हैं उसको लग्जरी के नाम पे 1.5 लाख रुपए में ये बेचते हैं। नंबर 9, इस एग्जाम के सामने नीट और IIT जैसे एग्जाम्स भी आपको चाय कम पानी लगेंगे क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा एग्जाम नहीं है बल्कि डॉग्स का एग्जाम है सेल्फ डिसिप्लिन के लिए। जर्मनी के डॉग्स की ट्रेनिंग इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि उन्हें ये भी सिखाया जाता है। 1987 के इस पिक में आप क्लियरली देख सकते हो डॉग्स को फाइनल टेस्ट में एक किटी के सामने बिल्कुल काम रहना पड़ता है और जो एकदम शांत रहता है उसे ही सेलेक्ट किया जाता है। सोचो ये जो हमारे नॉर्मल इंडियन डॉग्स भी होते हैं उनके सामने ऐसी सिचुएशंस कितनी बार आए होंगे। नंबर 8, आखिर कैसे ये कंपनी अपने सबसे बेस्ट प्रोडक्ट बनाने की वजह से ही डूब गई? आप कुछ ऐसे ही कह सकते हो। आपने टपरवेयर का नाम सुना होगा। इस कंपनी ने बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया है क्योंकि ये अब काफी फेल हो गई है। इसका रीजन ये है कि इन्होंने ऑनलाइन और स्टोर सेल्स पे ध्यान ही नहीं दिया जबकि लोग वहाँ से ही खरीदते हैं और कॉम्पिटिटर्स नए और सस्ते प्रोडक्ट्स लाए। लेकिन इसका और एक रीजन है कि वही टपरवेयर के प्रोडक्ट्स इतने रिलायबल थे कि कई
कई लोगों ने इसे फिर से बाय ही नहीं किया, यानी उन्हें फिर से खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और यही चीज कई लोग बोल रहे हैं कि इन्होंने प्रोडक्ट ही इतना अच्छा बना दिया जिसे फिर से लोगों को इसे लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, बट ये फुल्ली सच नहीं है, इनके फेल होने के अलग रीजंस भी है, जैसे मैंने आपको बताया। नंबर 7, ये सच में क्रेजी है। आज मैं आपको कई सारे जानवरों को बिना बालों के दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले है बियर, जो अपने बाल उतरने के बाद किसी चूसे हुए चूहे जैसा लगता है, लेकिन फिर भी ये खतरनाक तो लगता है। नेक्स्ट है पैरट, ये जितना खूबसूरत अपने फर के साथ लगता है उतना ही अजीब बिना फर के लगता है। नेक्स्ट रैबिट, जो बालों के साथ तो बहुत प्यारे लगते हैं लेकिन बिना बालों के ऐसे। लास्ट में सबसे मैस्कुलिन जानवर हॉर्स की बात करें तो फर के बिना ऐसा लगता है। नंबर 6, आपने 2 रेनबोस के फैक्ट बहुत बार सुने होंगे जो मैंने भी पहले बताए थे। जैसे रेनबो एक फुल राउंड शेप होता है, अगर आप इसे समंदर या किसी बड़ी सी नदी के ऊपर हेलीकॉप्टर से देखोगे तो आपको फुल रेनबो दिख सकता है। लेकिन ये फुल रेनबोस की सबसे खास बात यह है कि जो नीचे का हाफ पार्ट होगा उसके कलर्स आपको ऑपोजिट देखने को मिलते हैं। जैसे अगर एक रेनबो वायलेट से शुरू है तो दूसरा रेड से होगा, यानी कलर्स उल्टे हो जाते हैं। नंबर 5, इस इन्वेंशन के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान इस दुनिया में ब्लाइंड रहेगा। ऑस्ट्रेलिया के बायोनिक विजन टेक्नोलॉजी BVT ने ये काम कर दिया है, जो अभी भी किसी सपने से कम नहीं लगता, क्योंकि आई साइट इंसान के लिए एक बहुत मेजर सेंस में से एक है और जिसके पास पैसे हैं वो सब कुछ दे सकता है अपने आई साइट को वापस पाने के लिए। और यही प्रॉमिस किया है बायोनिक आई ने। जिन लोगों ने अपनी आई साइट खो दी है एक जेनेटिक कंडीशन की वजह से, जिसे रेटिनेसिस पिगमेंटोसा का नाम से जाना जाता है। हालांकि ये टेक अभी पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जल्दी ये पॉसिबल हो जाएगा। नंबर 4, आपने कई बार सुना होगा कि कोई स्टोर किसी खबर यानी ग्रेव पे बना है। एक बार इसे आप देख भी लो। डुबलिन के इस ग्रोसरी स्टोर को जो 11th सेंचुरी के वाइकिंग्स के रूइंस पर बना है, जिन्हें लड़ाई के दौरान तबाह कर दिया गया था, जिसके ऊपर ही ये स्टोर बना दिया है और फ्लोर पर नीचे ग्लास लगा दिए गए हैं, जिससे कस्टमर आराम से व्यू के साथ सामान खरीद सकते हैं। लेकिन इसके पीछे भी एक डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक है, क्योंकि स्टोर वाले चाहते हैं कि कस्टमर जितना ज्यादा टाइम स्टोर में बिताएगा उतने ही ज्यादा चांस है कि वो कुछ ना कुछ लेके ही जाएगा। नंबर 3, डोमिनोज पिज्जा बनाती है, राइट? लेकिन एक्चुअली में डोमिनोज आपके घर के सामने रोड के गड्ढों की मरम्मत भी कर सकती है। डोमिनोज ने रोड्स के पॉट होल्स को भी भरना शुरू कर दिया है, लेकिन ये एक्चुअली सिर्फ अमेरिका में है। जैसे वहाँ डोमिनोज ने कई जगह जैसे टेक्सास, डेलावेयर, जॉर्जिया और कैलिफोर्निया जैसे स्टेट्स में कई जगह पर गड्ढे भरे हैं। लेकिन जब डोमिनोज से पूछा गया कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर तक पिज्जा आराम से पहुंच जाए और ये होल्स पिज्जा को खराब ना करें। अरे भाई, अगर ऐसी बात है तो सबसे ज्यादा इसकी नीड तो इंडिया में है। नंबर 2, अनाज पृथ्वी पर उगता है, हम सब एक ही अर्थ पर रहते हैं, लेकिन फिर भी खाने के प्राइसेस इस पूरी दुनिया में अलग हैं। फिलॉसफी की बात सुनकर आपको बोलना करते हुए बात करते हैं फैक्ट्स की। अब फूड प्राइस को कंपेयर करने के लिए रोटी तो नहीं ले सकता क्योंकि वो सब नहीं खाते। बात करें किसी कॉमन चीज की तो सबसे कॉमन आज के डेट में है मैकडे। इंडिया में जहां एक मैक मील कॉम्बो आपको $3 से $4 यानी कि $250 का मिल जाएगा, वहीं अमेरिका में ये कीमत $11 यानी कि $900 है। हमारे जस्ट पड़ोस में नेपाल है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तो भले ही अमेरिका जैसा ना हो, लेकिन मैक मील $7 की मिलती है। मैक मील के अलावा अगर सब्जियों को कंपेयर करें तो जहां 1 किलो प्याज इंडिया में 10 से 20 रुपए किलो मिल जाती है, पाकिस्तान में प्राइसेस ₹50 क्रॉस कर चुके हैं और यूएसए में $3 की 1 किलो। अब ये सुनकर आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि दुनिया के मुकाबले इंडिया कितना ज्यादा सस्ता है। नंबर 1, कार्टून्स को जब ब्रॉडकास्ट किया जाता है तब इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि कार्टून्स जिस देश के बच्चे देख रहे हैं, कार्टून की लैंग्वेज और एनिमेशन वैसे ही हो। जैसे हमारा ऑगी जब बात करता है तब हिंदी में बात करता है, लेकिन वही पाकिस्तान की बात करें तो ऑगी को वहाँ पे नॉर्मली इंग्लिश में ही दिखाया जाता है, यानी बिना किसी वॉइस वाला जो उनका ओरिजिनल वर्जन होता है वही दिखाया जाता है। लेकिन हाँ, थोड़े वहाँ ऐसे चैनल्स भी हैं जहाँ वो उर्दू में डब करके दिखाते हैं। और टॉय स्टोरी के इस सीन को देखिए। इस सीन में जहाँ एक तरफ हमारा बज़ लाइटयियर ग्लोब के सामने खड़ा है, वही अमेरिका का बज़ लाइटयियर अमेरिकन फ्लैग के सामने खड़ा है, क्योंकि ऑब्वियसली अमेरिका के लिए सबसे जरूरी है पेट्रियोटिज्म। अगर आप समझ गए तो बात करते हैं शिनचैन
की। इंडिया का शिनचैन बच्चों को प्यारा और दुलारा है, लेकिन जापान में शिनचैन एक अडल्ट एनिमे है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जो कि 18+ टाइप के हैं और इन्हें इंडिया में दिखाते समय बहुत सारी चीजों को सेंसर किया जाता है या फिर कट भी किया जाता है। लेकिन वही जापान में इसे ऐसे नॉर्मली ही दिखाया जाता है, थोड़े डिस्क्लेमर्स के साथ। भाई ये तो आपको पता चल गया है, पर इन फेमस लोगों को इन फेमस कार्टून्स में देखकर आप सच में हैरान होने वाले हो। और कार्टून से याद आया कि क्या कभी आपने सोचा है कि इन फेमस कार्टून्स के पीछे की डब करने वाली आवाज किसकी है, और इस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ कि इसे अपने सर पर हमेशा के लिए CCTV कैमरा लगाना पड़ गया। वो क्या हुआ इस वीडियो में सब पता चल जाएगा, तो इस वीडियो को जाके देखो यार, बहुत मजेदार है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।